हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जो देखने जा रहे हैं वो इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है एक्टिव पैसिव वॉइस। इसमें दो तरीके के प्रश्न आते हैं। एक तो होता है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करना, या कभी कभी पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए भी बोल देते हैं। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली दो पार्ट में होगी। पहले पार्ट में मैं आपको एक्टिव से पैसिव में किस तरीके से चेंज करते हैं, क्या उसके बेसिक रूल हैं, किस तरीके से टेंसेस में कुछ चेंजेस होते हैं, उसके ऊपर आधारित होगी। दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा कि किस तरीके से कुछ स्पेशल रूल्स हैं जिसको भी समझना बहुत जरूरी है, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न के रूप में देखे जाते हैं, क्वेश्चंस के रूप में देखे जाते हैं। ये जो वीडियो है वो बेसिकली ऑल कॉम्पिटिशन्स के लिए है। इसका मतलब अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीसीएस के जो सीसैट पैटर्न है उसकी तैयारी कर रहे हैं, हाई स्कूल इंटर के अगर आप विद्यार्थी हैं तो हाई स्कूल इंटर का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं, तो ये एक वीडियो सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार के एग्जाम देने जा रहे हो, सबके लिए इक्वली महत्वपूर्ण है, समान रूप से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ये वीडियो बिल्कुल बेसिक से होगा, और जिसको एक्टिव और पैसिव वॉइस की आज तक परेशानी रही, किसी भी तरीके से आज तक एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं समझ में आया है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। निश्चित रूप से आपको जो एक्टिव पैसिव की अगर कोई परेशानी है तो वो खत्म होगी। आपको निश्चित रूप से जो ये वीडियो है, ये जो पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार मैं आपको इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो, अच्छे टॉपिक्स आपको बताता रहता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। अब अगर एक्टिव को देखें तो उसको बोलते हैं कर्तावाच्य, पैसिव को बोले देखें तो उसको बोलते हैं कर्मवाच्य। क्या होता है, किस तरीके से इसके परिवर्तन होते हैं, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण रूल हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट रूल हैं, उसको हम देख लेते हैं। पहला यह है कि जब कोई सेंटेंस दिया होता है, जब कोई भी सेंटेंस दिया हुआ था, तो सेंटेंस में आपके पास क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, सब्जेक्ट के अलावा क्या होता है, वर्ब होता है, यानी आपकी मेन वर्ब भी होगी, इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब भी होगी। ओके, इसके अलावा उसमें और क्या हो सकता है, तो मुख्य रूप से ऑब्जेक्ट भी होंगे उसमें। ठीक है, आप देखेंगे क्या है कि आपके पास आपका सब्जेक्ट भी होगा, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये कुछ जो टर्म है वो जो प्रत्येक सेंटेंस में ईच जो सेंटेंस है, हर एक सेंटेंस में ये कुछ बेसिक टर्म है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ये देखने को मिलते हैं। तो इसी पर आधारित हम देखते हैं कि जो भी सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है, वो जब एग्जांपल बताऊंगा तो एक चीज समझ में आपको एक चीज आएगी। यहां क्या करते हैं कि सबसे पहला जो काम होता है वो सबसे पहले क्या होता है, जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम चेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट किसमें चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं इनटू ऑब्जेक्ट में। ओके, अच्छा, अगर आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैंने टेंस वाली एक वीडियो है, क्योंकि टेंस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप पूरी टेंस की वीडियो को आराम से देखिएगा, एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहां पर क्या है, सब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में, और जब हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया हुआ है तो ऑब्जेक्ट को किस में चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ओके, तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम यह है कि जो वर्ब है, वर्ब का टेंस के अनुसार परिवर्तन करेंगे, टेंस के अनुसार परिवर्तन करेंगे। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि ऑलवेज, यानी आपको हमेशा इस पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब है
उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको लगानी है। तो ये 4 रूल आपको फिर से समझा देता हूं कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, कुल मिलाकर के क्या हो गया, ये हो गया आपका वर्ब, ये आपका हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही कुछ टर्म होते हैं जिसके अनुसार सब्जेक्ट को हमने चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को हमने चेंज कर दिया उसको सब्जेक्ट में, वर्ब के अकॉर्डिंग टेंस में हम परिवर्तन करेंगे, वो अभी आपको और समझाते हैं। इसके अलावा ये सबसे याद रखने वाली बात है कि हमेशा क्या होता है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम यूज करते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आइए कुछ 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको कुछ और क्लियरिटी आ जाए। यहां एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहां एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। तो यहां आप देख सकते हैं ये क्या है, आई आपका सब्जेक्ट है, आई क्या है आपका, आई आपका सब्जेक्ट है, और माई वर्क जो वर्क है ये क्या है, माई वर्क, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मेन वर्ब हो जाएगा, ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ये सब ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, तो बना दिया सब्जेक्ट माई वर्क, ठीक है ना, हैव बीन डन बाय, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, बाय मी, इसको बताएंगे आई का ऑब्जेक्ट क्या है, यू का ऑब्जेक्ट क्या है, सारी चीजें बताएंगे। अब एक एग्जांपल है, सिंपल सा ये है कि आई हैव डन माई वर्क ऑब्जेक्ट, इसको उठा करके हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो माई वर्क, हैव बीन किस तरीके से यूज किया, इसको अभी आपको जब टेंस बताएंगे थोड़ी देर में बताते हैं। डन बाय मी, तो डन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मी आई सब्जेक्ट था, उसका ऑब्जेक्ट आई का मी हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने एक एग्जांपल के तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से चेंज, यहां पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। इसको साफ कर लेते हैं, इसके बाद आपको कुछ टेंस से रिलेटेड बातें आपको बताते हैं। तो जैसा मैंने अभी एक सेंटेंस आपको बताया था, वो सेंटेंस क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं। आई हैव डन माई वर्क, तो इसका क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट हमने बनाया था, ये क्या हो जाता है, माई वर्क हैज बीन डन बाय मी, यानी आई का हो गया ऑब्जेक्ट मी, माई वर्क क्या था, ये ऑब्जेक्ट, इसको बना दिया सब्जेक्ट, और आपने एक टर्म यहां पर देखा बाई, तो सब जगह हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई का यूज करते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें हम बाई का यूज नहीं करेंगे, प्रेपोजिशन तो यूज होगा, बाई क्या है, एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का यूज तो करेंगे, लेकिन बाई को हटाकर किसी और प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। वो सेकंड वीडियो में हम सारी चीजें के करके बताएंगे। आज हम बेसिक जो रूल हैं उनको देखेंगे कि किस प्रकार से हमें जो नॉर्मल तरीके से सिंपल जो क्वेश्चंस हैं उसको किस तरीके से टैकल करना होगा, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें करना होगा। तो यहां पर क्या हो गया, ये हमने एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताया था। आइए हम यहां पर हैव की जगह में हैज बीन या हैव बीन किस तरीके से किया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो टेंसेस हैं उनका क्या रूल हम देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको किसी भी तरीके से टेंस की कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दूंगा, आप जा करके एक एक जो टेंस है उसको अच्छे से समझ सकेंगे। बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक मैंने सारे क्वेश्चंस, जो टेंस से रिलेटेड जो फैक्ट है वो सारी चीजें मैंने बताई हैं, उसको आप जाकर के देखिएगा, जिसके बाद ये वीडियो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। यहां पर हमने क्या बताया कि आप जानते हैं कि जैसे टेंस है तो
पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, वैसे तो बेसिकली कितने टेंस हैं, बेसिकली 12 टेंस हैं, 12 टेंस है, लेकिन इस 12 टेंसेस में यूज होते हैं सिर्फ 8 टेंसेस जिसका पैसिव वॉइस बनता है, जिसका पैसिव वॉइस बनता है, और बचे 4 टेंसेस इनका पैसिव वॉइस नॉट एप्लीकेबल है, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। मैंने क्या बताया, टोटल 12 टेंस है, 12 टेंसेस में से सिर्फ 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है, 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो जो 8 टेंसेस हैं जिनके हमें पैसिव वॉइस बनाना है, इनको हम देख लेते हैं किसके पैसिव वॉइस बनने हैं। अभी मैं आपको पूरा चार्ट बनाकर के दिखाऊंगा जिसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि किसके किसके पैसिव वॉइस बनते हैं, किस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, सबसे पहले उन टेंसेस को देख लेते हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं और जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो एक चार्ट के माध्यम से हम सारी चीजों को समझ लेते हैं। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि कब नॉमिनेटिव केस और उसको कब हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। पहले यहां पर हम टेंस के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक तरफ हमने लिख दिया एक्टिव, जब टेंस आपका एक्टिव वॉइस में होगा तो उसको चेंज करके उसका टेंस पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदल जाता है, इसको हमें देखना होगा कि हमारा टेंस जब एक्टिव वॉइस में है और उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो किस तरीके से हमें अपने टेंसेस का यूज करना है। जैसे यहां पर देख लेते हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। ये अगर इसको लिख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर जब आपका सेंटेंस दिया हो इंडेफिनिट में, किसके इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया होगा तो हमें क्या करना होता है, हमें उसको चेंज कर देना होता है, उसमें सिर्फ लगा देना होता है पैसिव वॉइस करते समय सिर्फ इज या तो एम या तो आर, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल और देखें, शी कुक्स फूड। तो आपने देखा कि ये क्या है आपका, सॉरी ये तो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाना है। चलिए अलग से एग्जांपल दें, यहां पर जगह नहीं आ पा रही है। अभी सिर्फ इतना देख लीजिए, जब इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसको हम इजएमआर में चेंज करेंगे, जब कॉन्टिन्यूअस होगा तो एक बात को हमें यहां पर याद रखना है कि अगर कॉन्टिन्यूअस आया तो चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो चाहे वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, हमें उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीईआईएनजी बीइंग लगा देना होता है। आपको क्या बात समझ में आई, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इसके साथ इज एम आर या तो इज बीइंग या तो एम बीइंग या तो आर बीइंग, क्लियर है। और इसी तरीके से परफेक्ट का, अगर प्रेजेंट का परफेक्ट हो या पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो चाहे पास्ट टेंस का परफेक्ट हो, कोई भी अगर परफेक्ट है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में, उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में, उसकी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमें BEEN बीन लगा देना होता है। किसी भी टेंस के कॉन्टिन्यूअस के साथ में BEING बीइंग लगाना होगा, किसी भी परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमें BEEN बीन लगाना होगा। इस नियम को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या होगा, इज एम आर प्लस बीइंग, ओके। और परफेक्ट का टेंस है तो परफेक्ट का टेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट की हैज या हैव या हैज होती है, इसके साथ में BEEN लगा देना है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये नॉट एप्लीकेबल, यानी इसका नॉट एप्लीकेबल है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। एक बेसिक सी जानकारी दे दूं कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब अगर कॉन्टिन्यूअस की है तो पैसिव वॉइस में उसको बनाते समय बीइंग लगा देंगे, परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम BEEN बीन लगा देते हैं। इसी तरीके से एक चीज आप याद रखिएगा कि जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस हैं,
चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इस बात को याद रखिएगा। तो 8 मैंने टेंस आपको बताए थे जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं, 4 मैंने आपको बताए जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, जिनमें से 3 टेंस हो गए प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के, जिनके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ में जिनका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो 1 2 3 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसके अलावा एक और याद रखेंगे, वह है फ्यूचर का जो कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये बेसिक सी बात हो गई। तो यहां चूंकि जगह कम है इसलिए इन टेंसेस को नहीं लिखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो पैसिव वॉइस है वो नहीं बनता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम यहां देख लेते हैं किसका, पास्ट का देख लेते हैं। किसका देख लेते हैं, पास्ट का। तो जब पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, अगर एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए इसका सिर्फ वॉज वर लगा देना है। बाकी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, टेंस के अकॉर्डिंग। तो टेंस का मैंने आपको बताया था टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज करना है, तो उसके हिसाब से वॉज वर लगा दिया। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर लगा दे प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। हमेशा याद रखिएगा, अगर पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर्ब होती है। इसके साथ में हमें BEING बीइंग लगा देना होगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके साथ में BEEN बीन लगा देंगे। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो टेंस है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसी तरीके से अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वो विल बी और शैल बी हो जाएगी। पैसिव वॉइस में चेंज करते समय विल बी या शैल बी, ठीक है। और इसी के साथ में अगर इसका परफेक्ट टेंस है किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वो विल हैव बीन हो जाएगी। पैसिव वॉइस में चेंज करते समय विल हैव बीन कर देंगे या शैल हैव बीन कर देंगे, या शैल हैव बीन। मैंने आपको बताया था BEEN कर देते हैं किसी भी टेंस के परफेक्ट को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय। और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इस चार्ट की अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूं 1 सेकंड के लिए, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो गया, ये आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम कुछ अभी एग्जांपल्स भी देखेंगे जिसके माध्यम से हम इसको किस तरीके से करना है ये अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और चीजों को भी देख लेते हैं जिसका कि जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, यही खेल चलता रहेगा। समझ आ रही मेरी बात आपको? यही खेल चलता रहेगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलो, यही खेल चलता रहेगा। तो इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि हमें कब क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, कब कौन सा सब्जेक्ट और उसको ऑब्जेक्ट में किस प्रकार से चेंज करते हैं। स्पेशली जब आपका प्रोनाउन आ जाता है, अगर प्रोनाउन आपको समझ में नहीं आता है तो एक एक वीडियो टॉपिक वाइज आपको मिलेगी। नाउन भी मिलेगा, नाउन तो मैंने पढ़ा दिया हुआ तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप नाउन देखना चाहे तो वहां से नाउन भी देख सकते हैं। आर्टिकल भी मैंने बताए हैं, बेहतरीन आर्टिकल बताए हैं, बिल्कुल डीप में बताए हैं, उसको भी जाकर के देखिएगा। 2 या 3 पार्ट में आर्टिकल है। बेसिक फॉर्म्स क्या है, बेसिक रूल क्या है आर्टिकल के, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आर्टिकल के कुछ ओमिशन वाले हैं कि हमें कब आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए, क्या क्या कंडीशन है, ये सारी बातें बताई। तो नाउन है, टेंस है, आर्टिकल्स हैं और क्या है, ये सारी चीजें जो भी है मैं देख लूंगा, उसको आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस लिंक को टच करके आप सारी चीजों को आराम से पढ़ सकेंगे। आर्टिकल मैंने बिल्कुल डीप बताया है, नाउन को भी अच्छे से बताया हुआ है। इसी तरीके से टेंस भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब जो चीजें मैंने नहीं बताई, जैसे मैंने प्रोनाउन नहीं बताया तो प्रोनाउन बताऊंगा, वर्ब को बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। अगर वर्ब आपको कभी नहीं समझ में आया है तो निश्चित रूप से आपको वर्ब समझ में आएगा
अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, मन लगाकर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको वर्ब समझ आएगा। पूरा क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि क्या वर्ब है, कितने प्रकार के वर्ब हैं। आपको अगर ऑक्सिलरी वर्ब की प्रॉब्लम है, मोडाल्स वर्ब की प्रॉब्लम है, मोडाल्स कितने प्रकार के, प्राइमरी हैं, ऑक्सिलरी हैं, या वर्ब के मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, सारी चीजें जब आपको वर्ब बताऊंगा तो सारी चीजें आराम से समझ में आएंगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको फुल कंसंट्रेशन से पढ़ना होगा, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बताया कि ये वीडियोस आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं कि जब हमारा नॉमिनेटिव केस है, जब हमारा नॉमिनेटिव केस है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस कैसे करते हैं, या उसका ऑब्जेक्टिव केस कैसे करते हैं, या उसका हम ऑब्जेक्ट में उसको कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये आपके प्रोनाउंस हैं, ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये आपके प्रोनाउंस हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए सब्जेक्ट के तौर पर आपका आ गया आई, अभी जो पहला एग्जांपल मैंने बताया था, आई को हम किसमें चेंज कर देंगे, मी, वी को हम किसमें चेंज कर देंगे, अस में, वी को हम किसमें चेंज कर देंगे, अस में, आई वी, यू को हम चेंज करते हैं यू में ही, यू को हम चेंज करते हैं यू में, दे को हम चेंज करेंगे देम में, ही को चेंज हम करेंगे ही को हम चेंज करेंगे हिम में, शी को चेंज करेंगे हम हर में, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ ये है कि जब आई आप देखेंगे तो उसको मी में चेंज कर देंगे, वी को अस में, यू को यू ही रहने देंगे, दे को देम में, ही को हिम में, शी को हर में, आई वी यू दे ही शी, ठीक है ना। तो इसमें हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि जो टेंस है, तो टेंस के हमने देखे हैं कि किस तरीके से टेंस में परिवर्तन करते हैं। 12 टेंसेस में 8 टेंसेस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, 4 का नहीं बनाते हैं। 4 कौन कौन से ऐसे 4 हैं, सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गए, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गए, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। 3 टेंस हो गए और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इनके अलावा जो बचे 8 है उनका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि जब कॉन्टिन्यूअस होगा, जब एक्टिव वॉइस में कॉन्टिन्यूअस होगा तो पैसिव वॉइस में हम उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, सबके साथ में क्या लगाते हैं, बी ई आई एन जी, बीइंग। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उसके साथ में बी ई आई एन जी हम लगा देंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में। अगर परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम बी डबल ई एन, बीन लगा देते हैं। क्लियर है। और मैंने आपको बताया कि किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आइए कुछ एग्जांपल, और इसको एक और क्लियर कर दूं। आई अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसका मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, दे का देम ऑब्जेक्ट हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर ऑब्जेक्ट हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, 4-6 क्वेश्चंस के हम 4-6 एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करके देख लेते हैं। इस वीडियो के बाद हम स्पेशल कुछ जो रूल्स हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए पहले कुछ चेंज हम करके देख लेते हैं एक्टिव को पैसिव वॉइस में कुछ एग्जांपल के माध्यम से। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस के अंतर्गत हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। ये जो एग्जांपल बेस्ड हैं, वो जो टेंस मैंने आपको बताया, जिसके अंदर मैंने आपको नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में कैसे बदलना है, उसके कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल टेंसेस में किस प्रकार से टेंसेस में परिवर्तन करने हैं, जो पहला मैंने आपको चार्ट बनवाया था कि किस टेंस का किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, वो सारी बातें इन कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको और क्लियर हो जाएंगी। कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने लिख रखे हैं, इनके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में किस प्रकार से इनको चेंज करना है, वो मैं आपको यहाँ पर एक एक एग्जांपल को सॉल्व करके बताता हूँ। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब में परिवर्तन, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म बाय के साथ में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट वो है अ बुक, तो यहाँ हो जाएगा अ बुक, सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते, तो अ बुक। इसका बताया था मैंने आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इज एम आर लगा देते हैं। अ बुक इज रीड की रीड ही होती है, रीड बाय, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी, ठीक है ना। अ बुक इज रीड बाय मी। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ ऑब्जेक्ट को था अ सॉन्ग। अब यहाँ पर डज नॉट है, तो इसको हम क्या करते हैं,
डज नॉट भी क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको भी हम किस में चेंज कर देंगे, इज नॉट में चेंज कर देंगे। अ सॉन्ग इज नॉट, सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग, संग बाय शी का हो जाएगा हर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वी आर ईटिंग एप्पल्स, वी आर ईटिंग एप्पल्स। यहां पर हम एक चीज, ये एप्पल और ये एप्पल, कुछ चीजें बताऊंगा उसका ध्यान रखिएगा। वी आर ईटिंग एप्पल्स, तो एप्पल्स, एप्पल्स आर बताया था कि इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगा देंगे। एप्पल्स आर बीइंग ईटन, ईटन बाय वी का हो जाएगा अस, ठीक है ना। अब आप एक चीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर यहां पर एप्पल है आर्टिकल के तौर पर, एप्पल है तो ए है, ए ई आई ओ यू ये वोवेल्स होते हैं, इसके साथ में हमें एन का यूज करना चाहिए। अभी बताता हूं इस नीचे वाले के साथ में, और यहां पर एप्पल के साथ में एन का यूज किया हुआ है, तो हो जाएगा एन एप्पल, एन एप्पल, हैज के साथ में क्या हो जाएगा बीन, एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय ही का हो जाएगा ऑब्जेक्ट हिम, ठीक है। यहां देख लेते हैं, अगर इसको आप देखेंगे तो मैंने आपको आर्टिकल बताते समय, पढ़ाते समय एक चीज बताई थी कि एन का मतलब क्या होता है। एन का मतलब होता है एक, यहां लिखा हुआ है एप्पल्स, अगर एक एप्पल होता तो एन लगाते हैं, जैसे कि यहां पर एप्पल है, एप्पल किसी एक एप्पल के बारे में बतानी तो एन लगा दिया, ठीक है। एप्पल्स है ये तो प्लूरल हो गया, एक एप्पल तो है तो इस वजह से हमने यहां पर एन नहीं लगाया है। तो यहां पर क्या हो गया, एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय ही का हो जाता है हिम, एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय वी का हो जाएगा अस, ठीक है। तो ये क्या हो गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने यहां पर देख लिया, और हैज लगा दिया था तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बीन लगा करके हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी देख लिया है। यहां देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं हैड है, हैड किस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, किस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका माय ब्रदर, इसको बनाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया माय ब्रदर, हैड है, हैड के साथ मैंने आपको बताया था क्या लगा देंगे, सिर्फ परफेक्ट के साथ में हम हैड के साथ बीन लगा देंगे, हैड बीन हेल्प्ड, हेल्प्ड ये थर्ड फॉर्म है, ये हेल्प्ड बाय यू का हो जाएगा यू, ठीक है। अ लेटर, अ लेटर ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, विल, विल का हो जाएगा विल बी हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग विल बी में चेंज कर देंगे, यानी प्रेजेंट जो फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है उसके साथ में विल बी कर देते। तो अब लेटर विल बी, अब लेटर विल बी रिटन, रिटन बाय मोहन का तो मोहन ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ही विल हैव कॉल्ड यू, तो यू विल हैव कॉल्ड बाय ही का हो जाएगा हिम, ही का हो जाएगा हिम। यहां एक इंपॉर्टेंट है, अगर विल नॉट हैव आ गया तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो मील अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर विल नॉट हैव, अब मैंने बताया था परफेक्ट है तो परफेक्ट के साथ में क्या लगा देंगे बीन, बी डबल ई एन। अब अ लेटर विल हैव नॉट बीन, विल नॉट हैव बीन रिटन, थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी, तो रिटन राइट क्या हो जाएगा, रिटन क्या किसके द्वारा, बाय मीरा। तो इस तरीके से कुछ हमने यहाँ पर सेंटेंसेस हैं इनको देख लिया हुआ है, और नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ स्पेशल रूल्स हैं उनको भी लेकर के आएंगे। इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनको किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इसको भी देखेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस जो आज्ञा सूचक वाले शब्द हैं उसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, लेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मोडाल्स के जो अगर चेंजेस है उसको किस तरीके से करते हैं, इनको भी हम देखेंगे, कुछ स्पेशल रूल्स देखेंगे जिसके माध्यम से आपको पूरा पैसिव वॉइस समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज ऐसी है जो ना समझ में आई हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट में आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका उत्तर आपको देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।